दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजलूमों के समस्या कितनी हल हुई है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। दो वक्त की रोटी के लिए भी आज भी बहुजन समाज के लोग, गरीब तबके से आने वाले लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, वो तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या खोज रहे हैं? यहाँ लोहा मिलता है, कचरा में आता है, वही सब लोहा तो चुनते हैं। तो फिर दिन भर यही काम करते हैं? दिन भर नहीं काम करते हैं, ये नाइट में काम होता है, रात अच्छा, में। फिर कितना एक दिन में लोहा जमा हो जाता है और 1 किलो का कितना रुपया मिलता है? सरकारें जो योजना चला रही है वो आप तक पहुंच? गरीब लोग है ना, हमरा देना है, दे सरकार जी को देना दीजिए। गरीब है और 4 गो बाल बच्चा है। बिहार पटना के सबसे प्रचलित स्थल पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि जेपी गंगा पथ, ये जेपी गंगा पथ वीआईपी रोड के नाम से जाना पहचाना जाता है और इसी रोड के बगल में गंगा नदी बहती है और इस गंगा नदी को आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और इस गंगा नदी के पास में हम लोग इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो जगह देखेंगे, इस पटना के अक्सर जो कूड़ा है वो यहाँ पर आकर जमा होता है और काफ़ी सारा मलबा है, कीचड़ है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये गंगा नदी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू है और कुछ लोग की झोपड़ियाँ वहाँ पर दिख रही होगी आपको। कैमरे से काफ़ी मुश्किलों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वही के कुछ लोग यहाँ पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये तमाम तस्वीरें दिखाना क्यों ज़रूरी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस कोशिश में है कि कैसे बेहतर से बेहतर प्रत्याशी को अपने सियासी मैदान में उतारा जाए, लेकिन मुद्दा ये है क्या सरकार तो आती जाती रहेगी, सरकार तो बनती रहेगी और जब से संविधान लागू हुआ है, जब से चुनाव होना शुरू हुए हैं, सरकारें बन रही है, लेकिन इस देश के दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजलूमों के समस्या कितनी हल हुई है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। दो वक्त की रोटी के लिए भी आज भी बहुजन समाज के लोग, गरीब तबके से आने वाले लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, वो तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से जो पूरा कूड़ा है, वो कूड़ा जमा कर मलबा है, इस मलबे से चीज़ें खोजी जा रही है और उसको खोजने के पीछे का कारण क्या है ये हम जानेंगे। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हाथ में फावड़ा आप देख पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, ये बताइए आपका नाम और कहाँ रहते हैं? लखीसराय से हैं, काम करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। तो अभी आपका घर कहाँ है? अभी मेरा डेरा है। अच्छा, तो वो आपका जो घर हमने आपको दिखाया वही आपका घर है? ये कब से काम कर रहे हैं आप? यही 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। और कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं वो लोग कुछ? हाँ, पढ़ते हैं। पहला बच्चा वो लड़की है, वो 10वां पढ़ती है। और बाकी तीनों? बाकी जो है छोटे छोटे हैं, वो जो 5वां 6ठे में है। तो यहाँ पर क्या क्या खोज रहे हैं? यहाँ लोहा मिलता है, कचरा में आता है, वही सब लोहा तो चुनते हैं। तो फिर दिन भर यही काम करते हैं? दिन भर नहीं काम करते हैं, ये नाइट में काम होता है, रात अच्छा, में। फिर कितना एक दिन में लोहा जमा हो जाता है और 1 किलो का कितना रुपया मिलता है? हो जाता है 10-20 किलो। और 1 किलो का कितना रुपया? वही 28-30 रुपये। तो ये आपको 28-30 मिलता है कि फिर आगे बढ़कर ये ज्यादा हो जाता है? नहीं, यही मिलता है। यही मिलता है। तो 30 रुपए 1 किलो का, तो आप कल्पना करिए कि एक दिन में या फिर एक दिन के साथ एक परिवार को चलाने के लिए कितना रुपए की जरूरत होती है। चलिए ये ठीक है, यह बात करेंगे गर्मी की और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ठंड में आप काम करते हैं, लेकिन बारिश के वक्त तो ये तो चीजें सब अस्त व्यस्त और ज्यादा हो जाती होगी। फिर बारिश में क्या करते हैं? राजमिस्त्री काम भी जानते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ खेती वेती कुछ इस तरीके से और खेती भी है, इधर परवल सब्जी भी लगता है। तो यहाँ पर वो तमाम खेती भी आप लोग यहाँ पर करते हैं? करते उससे 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 क्या क्या होता है, कौन कौन सी खेती होती है उसमें? इसमें वही पालक होगा, सब्जी होगा, वो नेनुआ होगा, भिंडी होगा, सारा सब्जी होता है, दियर है। तो उसको सबको मंडी में जाकर बेचते हैं? हाँ, मंडी बेचते हैं। क्या लगता है ये जो परिस्थिति है, जिस तरीके से जीवन जिया जा रहा है, बदलने की उम्मीद है? क्या लगता है ये बदलना चाहते हैं आप? बदलना जो जो सरकार की जो योजनाएं आप तक के आ रहे हैं, सरकार बाल बच्चा को
सर्विस नौकरी देगा तो बदलेगा ज़िंदगी, और क्या। अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते बच्चों को? अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तबीयत जब घर में किसी की परिवार सदस्य की किसी की खराब होती है फिर क्या होता है, कैसे कैसे मैनेज कर? खुद मेरा खराब हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है। क्या है आपको? हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो योजनाएं चलती है सरकारों की, वो तो मुफ्त 25 लाख रुपए 5 लाख रुपए। स्मार्ट कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। अच्छा, चलिए महिला भी यहाँ पर है, वो आपकी पत्नी है? चलिए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। दो ही सवाल करने हैं सिर्फ उनसे, सिर्फ नाम पूछेंगे कि वो कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, बताइएगा। माला देवी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 7 महीने से। इसके पहले कुछ काम और करते थे? नहीं सर। तो अब ये काम जो आप कर रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, क्या घर चल जा रहा है इसमें? नहीं सर, नहीं ना, यही में कचरे में सब मैनेज करते हैं। 2 वक्त का जो रोटी है या फिर जो घर परिवार में जितनी चीजें जरूरत है कैसे कर लेते हैं? आपको तो काफी मुश्किल होता है। कर लेते हैं, इतने में सब पूरा कर लेते हैं। चाहेंगे सरकारें जो योजना चला रही है वो आप तक पहुंचे? जहाँ गरीब लोग है ना, मतलब देना है, दे सरकार की जगह देना दीजिए। गरीब है और 4 गो बाल बच्चा है। हाँ, एक बात कह रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? 10,000 क्या? 10,000 जीविका में दिए हैं इनको। आगे बोल रहे हैं कि 2 लाख देंगे तो आगे बिजनेस बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये देखिए उम्मीदें है और वो जो की जा रही है वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं इस देश के उस तबके की जो इस देश के मनुवादी मीडिया के बड़े बड़े कैमरों से आपके बीच नहीं रखी जाती। आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाया जाता है, देश में संविधान की गौरव गाथा गाई जाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की, अमल में लाने की जब बात आती है तो उसकी वास्तविक सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। आज भी इस देश में बड़े से बड़े तबका जो इस देश का बहुजन समाज कहा जाता है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक से मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाला है, वो सवर्ण समाज से आने वाला जो गरीब तबका भी है, वो भी अपनी जिंदगी को आज जीने के लिए इस कमर तोड़ महंगाई के दबाव में इतना ज़्यादा है कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए थी सरकारों के जरिए, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही और इतनी दुख तकलीफों में जीवन जीना शुरू कर चुका है कि कहने कि उसे यही जीवन जीना अब उसके भाग्य का ये कहेंगे या फिर कहेंगे उसके हिस्से में आई हुई चीज़ें यही उसे समझ आ रही है। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और तमाम तरीके की चीज़ें आपने अब तक जो देखी है और राजनीति और सियासी खबरें तो आप देखते रहेंगे, लेकिन ऐसी जमीनी सच्चाई भी हम आपके बीच नेशनल चौपाल के जरिए लगातार रखने की कोशिश करेंगे। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।